हेलो एवरीवन दोस्तों, बहुत दिनों से हर YouTube चैनल पे, मेरे खुद की YouTube चैनल पे हमने वीडियो डाली है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अब इसके ऊपर एक फाइनल हमने जितने भी हमारे जानकार थे, जितने भी हमारे मिलने वाले थे, उन सभी से या और भी हम स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भी जाके हमने एक डीप एनालिसिस किया। हमने लोगों से पूछा कि भाई दिल्ली पुलिस के पेपर आप सबने दिया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने कितने अटेम्प्ट किए, सेफ स्कोर क्या था, उन सभी के बारे में हमने एक पूरा एक खाका तैयार किया और आप सभी के लिए फाइनल लगभग बिल्कुल यूं समझ लो एक्यूरेट आपके लिए एक एनालिसिस तैयार किया है। एक्सपर्ट्स की टीम ने मिलके सभी लोगों ने बैठ के कि भाई उस शिफ्ट में इतना, उस शिफ्ट में इतना, उस शिफ्ट में इतना था, तो हमने इन सब का आपके लिए एक निचोड़ निकाल दिया है। एक आपको फ्रूट खाना पड़े, एक जूस पीना पड़े, तो आपको फ्रूट खाने की जरूरत नहीं, आपके लिए हम जूस लेके तैयार हो गए। तो आप सुनिए कि हुआ क्या। देखो, जब हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि मेल्स में जो मेल्स का पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस में, जो आदमियों ने, लड़कों ने पेपर दिया था, उसमें 87% लड़कों ने 60 नंबर का ही अटेम्प्ट किया है। जो मेल्स है उसमें 87 से आप 88 मान लो, 88% लड़कों ने 65 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आए हैं। जो बचे 20% उन्होंने 65 प्लस, जो 20% बच गए उन्होंने 65 प्लस आपका अटेम्प्ट किया है। तो ये तो आपका सारा मेल्स का है कि जो आपके बच्चे थे। अब आप देखो, फॉर्म आए आपके पास 28 लाख आपके पास फॉर्म आए हैं, उसमें से अपीयर हुए 50% ही, 14 लाख, लगभग 14 लाख बच्चे आपके पास अपीयर हुए। इस 14 लाख में से 50% वो थे जो बिल्कुल ही वेस्ट। इन 14 लाख में से 50% वो वेस्ट थे। मैंने वेस्ट क्यों बोला? वो बच्चे वेस्ट नहीं थे, जो पेपर के लिए भीड़ बढ़ी थी वो वेस्ट है। कि मैं तैयारी कर रहा हूं एसएससी की, मेरे दो फॉर्म फिल हो गया, दोस्त ने कर दिया अपने साथ, मैं पेपर देने चला गया, मेरा ना मैं कभी भाग सकता, ना दौड़ सकता, ना मैं फिजिकल कर सकता, बस मैंने फॉर्म चाव में भर दिया कि यार कुछ नहीं, दिल्ली घुमाएंगे। तो बस उस तरह के जो थे वो वेस्ट हो गए हैं सारे, आपकी जो सीट थी। अब आपके पास 14 में से बचे 7 लाख। अब इन 7 लाख की लड़ाई आपके साथ है, और इन 7 लाख में से जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट आपका 1.5, तो हम मान के चल रहे हैं कि इतने तो दिल्ली पुलिस को बुलाने चाहिए। लेकिन जहां तक आइडिया है 70 से 80 हजार आपके वो फिजिकल के लिए आपको बुलाएंगे। तो अब देखिए, इस सारे खेल के अंदर जो भी ये सारा खेल हो रहा है, इसमें जो पेपर दिया इनकी बात हो रही है, इनने जो ये पेपर दिया, इसमें से 88% जो स्टूडेंट थे, लड़के थे, पढ़ने वाले थे, उनके 65 नंबर का ही उन्होंने अटेम्प्ट किया, इससे ज्यादा वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब जो मेल्स थे वो 88% लोगों ने 65 किए। अब बात करते हैं फीमेल्स की। जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने 80%, सिर्फ 55 नंबर का ही काम किया। उन महिलाओं में से 80% महिलाओं ने सिर्फ 55 नंबर का लड़कियों ने काम किया। अब इसका भी एक वजह है, जो अपीयरेंस है, जो लड़कियों की अपीयरेंस है वो बिल्कुल डाउन थी। पहले दिन 28 को पेपर देने नहीं पहुंचे, फिर भारत बंद हो गया, कुछ को सेंटर नहीं मिला, कुछ के कुछ और रीजन थे। तो फीमेल्स की जो तादाद थी
वो बिल्कुल कम थी। इसी वजह से 80% ने जिन्होंने दिया उन्होंने 55 नंबर का ही काम उसमें से किया। अब जिन्होंने 55 नंबर का काम किया इन्होंने 65 नंबर का काम किया। अब आप देखिए शिफ्ट जो है वो दो तरह की है, हार्ड एंड इजी। अब या तो आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी या फिर आपकी शिफ्ट इजी रही होगी। अब हम ओवरऑल देखें तो इस वाली शिफ्ट के अंदर अगर आप इससे कंपेयर करें तो इसमें हार्ड और शिफ्ट सब मिला के इन दोनों का अगर हम देखें तो सिर्फ 65 नंबर का काम हुआ है। और अगर फीमेल्स की देखें हार्ड प्लस इजी 55 नंबर। अगर मेल्स में दोनों शिफ्टों को मिला के हार्ड का भी पेपर था तो एक एवरेज 65 नंबर तक का अटेम्प्ट किया, ये एवरेज है। और फीमेल्स ने 55 नंबर का किया। तो इतना काम करने के बाद इस लेवल को पहुंचने के बाद आप ये कह सकते हैं कि पेपर जो था वो आपका बहुत ज्यादा तो इजी नहीं था। अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा इजी होता तो ये वाला जो स्कोर है 65 है ये यहाँ पे 85 होता। अगर ये इजी पेपर होता तो यहाँ 85 होता और यहाँ 55 की जगह 75 लिखा होता। बट ऐसा नहीं, जो पेपर है वो यहाँ पे आपका 65 और यहाँ पे आपका 55। मतलब पेपर जो था वो मॉडरेट था और डिफिकल्ट लेवल पे था। और इन्हीं सभी चीजों का आज हमने एनालिसिस किया। अब उसके आगे का हम उन्हीं के बेस पे देखते हैं कट ऑफ। तो दोस्तों अब देखिए आपके पास एक एवरेज मार्क्स आपको पता लग गया कि कितने होंगे। और ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये मैं फेक नहीं रहा, ये वीडियो कोई 30 सेकंड की 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो नहीं है। ये मैं पूरी वीडियो आपको बता रहा हूं, पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको। एक चीज समझा रहा हूं मैं कि जब आप खुद एक समझदार हो कि जब ये 65 नंबर है ये 55 रहा है तो आपको पता लग गया लेवल क्या हुआ। अब हम इसी के बेस पे ये देखते हैं कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन से पहले आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। मतलब आपके मार्क्स में बता रहा हूं, कट ऑफ में नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि इतने नंबर से ऊपर आप अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रख सकते हैं। तो देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं मेल्स को मेल्स के साथ, यहां पे हम लिख लेते हैं 65% और यहां हम लिख लेते हैं 55। ये हमने मेल और फीमेल के नंबर लिख लिए हैं कि एवरेज आपका इतना ये स्कोर कर रहा है। अब आप देखिए मेल्स में 57 प्लस और 53 प्लस अनरिजर्व। देखो जी अगर आपके मेल्स में नंबर, अगर आपके नंबर 57 प्लस है तो आप तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। अगर आपके 57 प्लस नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके नंबर 53 प्लस फीमेल्स में है तो आप फिजिकल की तैयारी करने के लिए रेडी है। तो देखिए 57 प्लस, अब आप देखो आप नॉर्मलाइजेशन में हर बच्चे के ऐसा तो है नहीं कि 20-20 नंबर बढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे के 50-50 नंबर बढ़ेंगे। मेरे शिफ्ट में मान लो मैंने ऑलरेडी 65 नंबर ले लिए हैं, एवरेज 65 है, तो हो सकता है मेरे 1 नंबर बढ़ जाए या मेरे 2 नंबर बढ़ जाए। या मेरी शिफ्ट में हार्ड है, मेरी एक्यूरेसी बहुत है। एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर एक वीडियो और शाम को आएगी, आपको पता लग जाएगा कि आंसर गलत करने पे और सही करने पे या ना करके छोड़ देने पे आपके नॉर्मलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तब तक आप ये समझ लो कि एक बच्चे ने 50 सही किए तो उसके नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 7 या 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं। एक ने अगर 65 किए तो हो सकता है उसके भी 7 बढ़ जाए, या हो सकता है इसके
-2 हो जाए या इसका एक नंबर बढ़ जाए। तो ये आपके अलग अलग बढ़ेंगे शिफ्ट वाइज की आपका एसएससी डिसाइड करेगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इसके ऊपर एक वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि हर बच्चे के किसी के 2, किसी के 5, किसी के 7 और किसी के 10 नंबर तक आपके बढ़ने वाले हैं। और अगर उस हिसाब में अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो अगर आप 57+ हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपके 57+ है तो ये सिर्फ एक नंबर है, इससे ये मत समझिए कि आप डिमोटिवेट हो गए या आप सोच रहे हैं मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ पे जो कट ऑफ जाए वो 60 चली जाए बिफोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से पहले, या हो सकती है मैंने 57+ बोले ये 55 ही चली जाए। तो कट ऑफ कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके इसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स इतने हैं, अटेम्प्ट इतने हैं और इतने नंबर आपके आए हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं ओबीसी की। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपका 55, 45। अगर ओबीसी में आपके नंबर 45+ और 55+ ये नंबर अगर आपके हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। 55+, 45+ आप अपनी तैयारी बेझिझक स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एससी की। तो एससी में आपके आएंगे 52+ एंड 42+। एससी की अगर हम बात करते हैं तो 52+ नंबर अगर आपके हैं और फीमेल्स के आपके 42+ हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करने के लिए कदम उठा सकते हैं। ये आपके लिए लिस्ट है। और इसकी बात करते हैं तो इसमें 48+ एंड 40+। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो अगर आपके 48+ मेल्स, फीमेल्स के 40+ हैं तो आप अपनी जानकारी, आप अपनी तैयारी आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो भैया ईडब्ल्यूएस के हमारे हैं 55 और 47। अगर ईडब्ल्यूएस के 55 और 47 अगर आपके नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट आगे भी फर्दर रख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आप इन सभी दायरे के अंदर हैं, आप इन सभी चीजों के दायरे के अंदर हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल गर्मी में होना है तो आप तब स्टार्ट करेंगे तो आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी सर्दी का मौसम है तो फिजिकल करना थोड़ा सा इजी है, कि रनिंग वगैरह करने में आपको बेटर रहेगा, आप अपना स्टेमिना बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप बेझिझक अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और ये सिर्फ एक आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट एन आइडिया। कोई ये नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी रहेगी। हो सकता है कट ऑफ आपकी 70 हो जाए, हो सकता है 80 हो जाए, हो सकता है 40 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए। कट ऑफ नहीं, ये एक हमें इसके ऊपर को बेस लिया है। हर चीज एक बेस पे है, हर चीज एक बेस, किसी चीज को एक बेस मान के चलते हैं तो हमने बेस लिया भैया इसको, और इस बेस के ऊपर ये हमने निकाल दिया। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। इससे, इस नंबर से अगर आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं तो भी आप अपनी तैयारी में लग जाओ। साथ में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी की जो कट ऑफ है या जो मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, जिससे कि हमें भी पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि आपने पेपर दिया है तो आपसे बेहतरीन एनालिसिस तो इस दुनिया में कोई चैनल कर ही नहीं सकता। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होनी चाहिए या ये मार्क्स क्या होने चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को यार लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठंड में बना रहे हैं, गर्मी में बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। तो आप भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।